स्वागत है सभी बच्चों का एलिमेंट एड्यूटेक आपके अपने चैनल पर बच्चों। और ये आज का लाइव सेशन जो है बच्चों, ये सबसे पहले तो मार्क्स वेरिफिकेशन, फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट और री इवेलुएशन ऑफ आंसर शीट, ठीक है, जो कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का और 10th का जो रिजल्ट आया है उसके सिलसिले में सेशन जो है हमने ऑर्गेनाइज किया है, लाइव सेशन। तो सबसे पहले, उससे भी पहले, जितने भी बच्चे एग्जाम में अपीयर हुए उन सबको भी, और जो सफल हुए उन सबको, साथ साथ में जो असफल भी रह गए उन सबको ढेर सारी, पहली बात तो बधाइयां। जो असफल हुए उन्हें इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा, गलतियां कहाँ हुई, और जो सफल हुए उनकी मेहनत सार्थक हो गई। साथ साथ में माता पिता का जो प्रयास था, अथक प्रयास, दिन रात की मेहनत, वो भी सार्थक हो गई। तो सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट्स अब आ चुके हैं। कल यानी कि जो कल के दिन आया था रिजल्ट, जो कि 12 मई का एक दिन था। तो 12 मई के दिन बहुत बड़ा दिन साबित हुआ क्लास 12th और 10th के बच्चों के लिए। खुशियों का दिन, एक लंबे अरसे के बाद पूरी तरीके से फुल फ्लेज आफ्टर कोविड, जैसे बिफोर कोविड होता था वैसा ही एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज हुआ, और अपने टाइम पे एग्जाम शुरू हुआ, एग्जाम टाइम पे खत्म हुआ। बच्चों ने उसी ट्रेडिशन में जो है एग्जामिनेशन दिए, और ढेर सारी बधाइयां बच्चों, ढेर सारी बधाइयां। यहाँ पे बच्चे कुछ हमारे साथ में हैं, शांतनु, हर हर महादेव, आशुतोष, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। ठीक है, आशुतोष अभी बता रहे हैं, सारी चीज बता रहे हैं बेटा, सब बता रहे हैं, सब बता दें, ठीक है। ठीक है, सारी प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक, ईच एंड एवरीथिंग, सबको जुड़ जाने दीजिए, सब सभी बच्चे जुड़ जाएं, जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं। और इसके बाद जो है सारी चीजें बताएंगे, ठीक। पहली बात तो ढेर सारी, बहुत सारी बधाइयां, और कुछ लेकर के आए हैं आपके लिए, सबके लिए, और वो दिखाना चाहेंगे सबको। तो ये जो है देखेंगे आप, ठीक है, ये आपकी मेहनत है बच्चों, ये सब कुछ आप बच्चों की मेहनत है। आपको ढेर सारी बधाइयां। हमेशा कहता हूं कि आप अपना नाम रोशन करिए, माता पिता का नाम रोशन करिए, देश का नाम रोशन करिए। तो इन बच्चों ने तो किया ही किया है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक स्क्रीन में बहुत सारे फोटो नहीं आ सकते, बहुत सारी डिटेल नहीं आ सकती हैं। तो ठीक है, मतलब मैं नहीं कह सकता कि इनका कितना बड़ा जो है अथक प्रयास जो है, उसके लिए क्या मैं कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि बच्चों ने जो है इतना बढ़िया जो है रिजल्ट जो है अचीव किया है, मतलब बिल्कुल वाकई लाजवाब। और क्या मैं कहूँ, उसके लिए शब्द नहीं होते। बच्चों ने मेहनत बहुत की है, दिन रात की है मेहनत, और ये सबसे बड़ी इसलिए हो जाती है इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये वो आपका बैच था 2020-23 वाला बैच, ये वो है जिसने जो है कोविड पीरियड में एग्जामिनेशन बोर्ड का नहीं दिया था। इनके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ था कहीं ना कहीं, 10th में बोलते थे लोग इनको कि इन बच्चों ने एग्जामिनेशन 10th का नहीं दिया, ये लोग ऐसे ही जो है ठीक पास आउट हो गए, ऐसा कई लोग बोलते हैं इनको। लेकिन इन्होंने इस बार यह साबित कर दिया कि यार कुछ भी कहो, है ना, मतलब अनुभव हो चाहे ना हो, बहुत बड़ी बात है ये। आपको बोर्ड की परीक्षा का अनुभव नहीं है, ठीक है, और आप जो है सीधे जाकर के इतने बड़े एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, और कोई मतलब थोड़ी मोड़ी संख्या में बच्चों ने एग्जामिनेशन नहीं दिया, लगभग 16 लाख लगभग बच्चे अपीयर हुए हैं अगर आप देखें तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे अपीयर हुए। और फिर जो है मैं यही कहूंगा कि एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी बधाइयां, और आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं बच्चों। कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में हमने एक प्रतिज्ञा बैच लॉन्च किया था, जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें थी, बहुत कम समय में कराना था सब कुछ, और सब बच्चों ने ढेर सारी मेहनत की, और इन्होंने बहुत अथक प्रयास के साथ जो है मेहनत की। हर्षिता ने 97 केमिस्ट्री में पाया है, प्रतीक भी 95 लेकर के आए हैं, और इसी तरीके से श्रिया पांडे 95 देख सकते हैं इनको, और खुशी भी। अब चूंकि वहां पर थोड़ा सा ऊपर सेटिंग करने में ऐसा जगह है कि 3 ही लोग सेट हो सकते हैं, तो 95 खुशी के भी ठीक मार्क्स हैं। और मैं तो सबको एक लाइन में रखता हूँ, तो थोड़ा सा मार्क्स जो होते हैं वो दिखाने होते हैं, इसलिए ऐसा करना पड़ता है थोड़ा सा।
लेकिन बाकी सब बच्चे एक बराबर होते हैं। जिसने एग्जाम में अपीयर जो हुआ यही बहुत बड़ी बात होती है, रेस में दौड़ना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर ठीक है, देख सकते हैं मोहम्मद कुशैन 93 और आशुतोष तिवारी 92 और या आशीष को देख सकते हैं 90। इसके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 90 प्लस आए, मतलब कोई इसकी गिनती नहीं है। और ढेर सारी बधाइयां एलिमेंट एडुटेक चैनल पर पढ़ने वाले सभी बच्चों को। अब मैं थोड़ी सी ये बताना चाहूंगा बातें कि कुछ कहीं पर जो है कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं और हमें लगता है कि नहीं यार मेहनत करने में कहीं ना कहीं ठीक है हमने तो की, और जो हम करके आए थे वो एग्जैक्टली सही करके आए थे। ऐसा होता है ना बेटा, ऐसा लगता था कि मेहनत किए यार, जो हम करके आए वो एकदम सही, और क्यों नंबर कट गया मेरा, ये बहुत मलाल होता है इस बात का। और कहीं ना कहीं मन में ये होता है कि यार कैसे ना कैसे हमें कहीं ना कहीं से मिल जाए जानकारी, हम काश अपनी कॉपी देख पाते यार कि मेरी कॉपी किसने चेक की है। हम लोग हमेशा यही करते आते हैं शुरुआत से, पहले दिन से। एलकेजी से बच्चा पढ़ता है तो जो करके आता है माँ बाप जाते हैं देख के आते हैं, कॉपी देख के आते हैं, देखिए बच्चे ने क्या किया है, कैसे मार्क्स मिले, कहाँ का नंबर कट गया। तो ये जो मलाल होता है कि यार नंबर कहाँ कट गया, इसका सारा का सारा जो है आंसर आपके लिए लेके आए। बिल्कुल चिंता मत करिए, एक एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। प्लीज इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, लिंक को शेयर मार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चीज पहुंच जाए कहीं ना कहीं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे बेनिफिट ले सके और टाइम से सब कुछ कर सके। सारी एक एक चीज बताता हूं आपको मैं, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल आज तो एकदम करेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम कोई दिक्कत नहीं, आप ही लोग को मेहनत करना है बेटा, ठीक है। ओके ठीक है बेटा, देखिए बताते हैं हम कि कहाँ पे दिक्कत हुई, कैसे क्या कुछ करना है उसके लिए। तो सुनिएगा, सबसे पहले सुनिएगा, पहली बात तो यहाँ पे कुछ है। देखिए सीबीएसई का ये एक सर्कुलर है, ठीक है। ये हालांकि सीबीएसई ने कल ही जो है जारी किया, देख सकते हैं 12 मई 2023 इसकी डेट, एकदम रियल है, ठीक है। सर्कुलर नंबर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्लास 10th और 12th दोनों के लिए, ऐसे नहीं कि खाली क्लास 10th के लिए, नोटिस क्लास 12th के लिए भी है 2022-23 के लिए। इन्होंने यहाँ पर बहुत साफ साफ कुछ चीजें बताई, सारी चीजें मैं आपको एक बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो सीबीएसई ने ये सारी बातें बताई कि मतलब जो है लगभग ठीक है 16,96,770 स्टूडेंट जो अपीयर हुए, जो कि 16,738 स्कूल से 115 सब्जेक्ट्स के लिए फ्रॉम इंडिया, ठीक, एंड 26 कंट्रीज अब्रॉड वर रजिस्टर्ड क्लास 12th में। और इसमें अगर कहा जाए तो 1,10,29,005, मतलब बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में आंसर शीट्स थी जिनको कि चेक कराया इन्होंने। सीबीएसई का कहना यह है बेटा कि इन्होंने जो ये आंसर शीट थी, ठीक है, इस काम को चेक कराने के लिए उन्होंने देखिए क्या कहा है, ठीक, कि बहुत सारा स्टाफ उन्होंने लगाया, ठीक। फिर उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम उससे पहले जो है एवेल्युएशन टीम को करा दिया ताकि अच्छे से कॉपियां चेक हो सके, कहीं दिक्कत ना हो। ट्रेनिंग वीडियो उनको दिखाए गए जितने भी फंक्शनरीज थी, ठीक, इन्वॉल्व इस इवेल्युएशन की प्रोसेस में। फिर एक खास बात बता रहा है सीबीएसई, क्या कह रहा है, सीनियर टीचर्स विद हायर एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्कूल्स वर यूज्ड फॉर इवेल्युएशन, सीनियर टीचर्स वगैरह। ओनली 20 आंसर शीट असाइन फॉर इवेल्युएशन इन 8 घंटे के टाइम में। यानी आप समझ सकते हैं एक कॉपी चेक करने में कितना वक्त दिया जा रहा, 8 घंटे में मात्र 20 कॉपी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी कॉपी वो कितने ध्यान से चेक किया जाता है। यानी कि 20 कॉपी 8 घंटे में, ओहो, 480 मिनट में 20 कॉपी, यानी कहने का मतलब 24 मिनट दिए जाते हैं एक कॉपी को चेक करने में। 8 घंटे काम किया जाता है, यानी कि 8 घंटे ड्यूटी है, 8 घंटे कॉपी चेक करना। 8 घंटे में आपको 20 कॉपी करके दे के जानी होती है। और ये खाली आप ही चेक नहीं कर देते, इसके बाद क्या होता है, ड्यूरेशन जो होती है, ठीक है, इस बार इन्होंने कहीं ना कहीं और जो है इवैल्यूएशन की बढ़ाई, ठीक है। अब सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात, अबोव स्टेप्स वर टेकन इन एडिशन टू प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टेप्स। क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन इज क्रॉस चेक्ड 12 लेवल, 12 बार इसको इवेलुएट किया जाता है, 12 लेवल से होकर के जाती है कॉपी, 12 लेवल से। तो ये 12 लेवल पे जो है करेक्शन होता है, फिर जाकर के रिजल्ट आपका बनता है बेटा। तो इसलिए पहली बात तो ये कि मन में एक भी बात मत दिमाग में लाओ कि नहीं यार कि कहीं जो है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी होता है, फिर भी देखिए होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो पहली बात तो श्योर हो जाइए। दूसरी बात, ठीक है, फिर भी क्या कहता है, ठीक है, सीबीएसई बोलता है कि आफ्टर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। जो यहाँ पे, ठीक है, एसओपी है,
ठीक है, ये एसओपीज फिर भी जो है लागू की जाती है कि बिल्कुल ठीक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो भी लागू होते हैं जिसके अच्छे से अच्छे तरीके से रिजल्ट बन सके। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल स्टेप सीबीएसई बोलता है कि हमने असेसमेंट में किए और रिजल्ट बनाया। अगर स्टूडेंट्स नॉट सेटिस्फाइड है विद देयर इवैल्यूएशन या रिजल्ट, ठीक है, दे आर प्रोवाइडेड द फैसिलिटी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। बहुत ध्यान से सुनना, तीन चीजें हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, पहली चीज फैसिलिटी टू ऑब्टेन द फोटोकॉपी ऑफ देयर इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स एंड द री इवैल्यूएशन ऑफ देयर आंसर। तीन चीजें हैं, तीन चीजें क्रम से होंगी, इसी क्रम में आपको अपीयर होना है। ठीक है, इन तीन चीजों को क्रम से सीबीएसई आपको फैसिलिटी देगा। सबसे पहली चीज वो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की आपको सुविधा देगा। ये मैं बता दूं सबसे पहले, मतलब सबसे पहले क्या स्टेप होना है कि जैसे हमने कॉपी को हमने कहा कि ठीक है हमारा मैथमेटिक्स में कम नंबर है या फिजिक्स में कम है या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में या व्हाटसोएवर इज द सब्जेक्ट, ठीक, उसमें हमको लगा कि नहीं हमारा नंबर कम है, तो सीबीएसई बोलता है कि सबसे पहले आप अपना नंबर जो है कॉपी में जुड़वाइए। ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, वेरिफिकेशन कि हाँ मतलब मेरे जो नंबर रिजल्ट में आए हैं और जो मेरे आंसर शीट में जो नंबर मेरे चढ़े हैं वो चेक होने के बाद कितना नंबर है, क्या वो नंबर सेम है कि गलत अलग अलग है। ये पहली प्रोसेस होगी, पहली प्रोसेस, सुनिएगा ध्यान से। और ये जो प्रोसेस है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वाली, ये प्रोसेस किस डेट से शुरू हो रही है वो मैं आपको बता दूं। पहली प्रोसेस, जो पहली प्रोसेस है, ठीक, पहली प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ये पहली प्रोसेस अप्लाइंग ऑनलाइन 16 मई से लेके 20 मई तक ऑनलाइन, 16 मई से लेके 20 मई तक ऑनलाइन समय है। सबसे ऊपर देखिए अप्लाइंग ऑनलाइन, यानी कि ये अप्लाइंग ऑनलाइन, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन आप डालेंगे, सीबीएसई की वेबसाइट पे ही डालेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं पूरी की पूरी 16 मई को जो है जो आएगा, ठीक, जो पोर्टल सीबीएसई खोलेगा उसके लिए पूरा गाइड आपको कर दूंगा कैसे कैसे करना है। ठीक है, और आप उसको फॉलो करके भर लीजिएगा। 16 मई से 20 मई का समय होगा। इससे सीबीएसई ना पहले समय देगा ना इसके बाद, फिर ये समय निकल गया तो फिर आप उस मौके को खो बैठेंगे, दोबारा वो मौका फिर आपको नहीं मिलेगा बेटा। ये बात बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है बात बेटा। ठीक है बेटा, बात समझ रहे हैं? ये चीज बहुत ही ध्यान से आप समझ लीजिए कि इसके बाद में फिर आपको बेटा मौका नहीं मिलेगा। ठीक, दैट इज वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, तो ये 16 मई मंगलवार से लेकर के 20 मई सैटरडे तक अप टू मिडनाइट 11:59 तक 500 रुपया पर सब्जेक्ट जो है ऑनलाइन ये फीस लेते हैं। और ऑनलाइन फीस लेने के बाद में ये आप रजिस्ट्रेशन जब करा लेंगे तो आपके मार्क्स को ये इतने दिनों के अंदर उसी जो आपका एक लॉगिन आईडी बनेगा, ठीक है, उस लॉगिन आईडी पर आप जो है आप पहले साइन अप करेंगे। ठीक, साइन अप करने के बाद में एक लॉगिन आईडी अपनी बनाएंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे, आपका अकाउंट पर्टिकुलर खुल जाएगा। उस अकाउंट पे आपको जो है जाकर के अपनी पूरी डिटेल भरनी है। भरने के बाद डिटेल को, ठीक, आप जिस सब्जेक्ट में चाहते हैं, ठीक, वो एक बार आप डिसाइड कर लीजिए कितने सब्जेक्ट, क्योंकि एक बार अगर आपने सिंगल विंडो से जाकर के एक बार आपने अप्लाई कर दिया एक सब्जेक्ट के लिए तो फिर दूसरा सब्जेक्ट का आपके मन में आ गया, फिर नहीं होगा वो। तो सीबीएसई का पहला ये बात है, एक एक चीज इसी लेकर आऊं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो डेट होगी 16 मई से लेके 20 मई, पहली चीज, बहुत ध्यान सुनिएगा। बाकी चीजें जो है मैं इसको पीडीएफ को भी शेयर करूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, अब सुनिए, सुनिए बात ध्यान से। ठीक है, यहां पर सुनिएगा ध्यान से, एक लाइन इसीलिए सीबीएसई की आपको बता दूं कि क्या क्या करना है कैसे। नाउ, ठीक, बहुत ध्यान सुनिएगा। देखिए, स्टूडेंट्स यूजिंग these facilities are requested to read the guidelines carefully before applying to avoid any inconvenience later. Given below are the modalities and schedule for the senior school certificate examination, secondary school examination. ठीक है, मतलब दोनों के लिए 10th और 12th दोनों की बात कर रहा है। ठीक है, for the processes of verification of marks, obtaining scanned photocopy of evaluated sheet and re-evaluation of answer। मतलब कि पहले अगर आपने वेरिफिकेशन किया, ठीक, मार्क्स का, और आपको लगा कि नहीं यार मेरे मार्क्स जो है सही है, ठीक है, जो रिजल्ट में आया वही ये शो कर रहा है कॉपी में भी, कॉपी में उसने बताया कि नहीं आपका सही है मार्क्स, जितना आप को रिजल्ट में शो कर रहे हो उतना ही कॉपी में, तो फिर आप अप्लाई करेंगे दोबारा, मतलब उसी विंडो से अप्लाई करेंगे लेटर ऑन। किस चीज के लिए? कि अब हमें अपनी कॉपी की फोटो कॉपी देखनी है। तो वो सिर्फ आपको वो एश्योर करने का कि साइन अप आप हैं, साइन लॉग इन करेंगे, आपको वो आंसर शीट दिखेगी, सिर्फ आपको, सबको नहीं दिखेगी। फिर आप देखिएगा जाकर के
और फिर ठीक है, घर से अपने मोबाइल से देखिए, लैपटॉप से देखिए, कंप्यूटर सेट से देखिए, कॉपी के एक एक आपको जो है पेज दिखेंगे, सब क्वेश्चन आप देख पाओगे कि आपने किस क्वेश्चन में क्या करके आए थे, और स्कैन कॉपी उसमें नंबर कहाँ कटे हैं ये सब भी दिखाई देगा। ठीक है, फिर आपको जहां लगता है कि नहीं ये नंबर मेरा यहाँ नहीं कटा होना चाहिए था, ये सही है, तो फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर आपको रीएवेल्युएशन की सुविधा सीबीएसई देता है, कि मतलब वो पर्टिकुलर आंसर जो है वो आपको रीवैल्यूएट करवाना है। तो ये जब कॉपी जब आप ऑब्टेन करने चाहते होंगे फोटो कॉपी, ठीक है, तो फोटो कॉपी के लिए सीबीएसई क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सारी चीज बता रहा हूं। ठीक, जब जब आप फोटोकॉपी ऑनलाइन के लिए अप्लाई करेंगे तो 31 मई से लेके 1 जून यानी कि 2 दिन का वक्त तो देगा। 31 मई और 1 जून, 2 ही दिन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये मैं हालांकि नोटिफिकेशन डालता रहूंगा आपको, मैं कम्युनिटी पोस्ट वगैरह डाल के सजग करता रहूंगा। ठीक है, तो 31 मई और 1 जून 2 दिन मिलेगा आपको 700 रुपए पर आंसर बुक, यानी कि पहला 500 रुपए आपका खर्च हो जाता है पहला, ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए। मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट है, 5, अगर पांचों में कराना चाहते हैं तो 2500 रुपए यहाँ खर्च करिए, और 700 रुपए पर आंसर बुक। पर आंसर बुक कह रहा है, इसका मतलब है कि जितनी कॉपी आपकी है, यानी कहने का मतलब 5 होंगी मैक्सिमम अगर चाहे तो, लेकिन आपको एक ही मान लेते हैं मैथ का चेक कराना है, तो 500 रुपए आप पहले खर्च किए, फिर 700 रुपए और 1200 रुपए खर्च हो गए। अब ये ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑफलाइन नहीं करना है, चेक नहीं चलेगा, डीडी नहीं चलेगा, ठीक है, कुछ भी और नहीं, ठीक, डिमांड ड्राफ्ट नहीं, चेक नहीं, ऑफलाइन और कुछ नहीं, ठीक, जो होगा ऑनलाइन होगा सब कुछ। फिर इसके बाद जब आप देखेंगे हाँ मेरी आंसर शीट में ये गलती है यहाँ पे, है ना, ठीक है, ये मुझे लगता है गलत है चीज, और ये रीचेक कराना, तो फिर अप्लाई करेंगे। फिर ऑनलाइन आप 5 जून और 6 जून 2 दिन वक्त मिलेगा। इन दिनों में आप पर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में 30 क्वेश्चन है, 30 में से हमको 5 क्वेश्चन में डाउट है, तो 500 रुपए खर्च होंगे, मतलब पर क्वेश्चन 100 रुपीज, 100 रुपीज पर क्वेश्चन ये आपका लगने वाला है। और ये फी जो आपकी होगी, ये फी आपकी नॉन रिफंडेबल है, ये समझ लीजिए। ये शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स एंड री इवैल्यूएशन फॉर क्लास 12th एग्जामिनेशन 2022-23 है बेटा, ठीक है, बात समझना, यही रहेगा 11th 10th के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये यहाँ पे 100 रुपए पर क्वेश्चन है कहने का मतलब, ठीक है। अब सुनिएगा बात, अब यहां पर ये सारी प्रोसीजर पूरी मैं बता दूं आपको, ठीक, सुनिएगा। अब सबसे पहले ये चीज सुन ले बेटा, ठीक है। सीबीएसई ने कहा द डिटेल्ड मॉडलिटीज फॉर अप्लाइंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ऑब्टेनिंग अ फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक, री-इवैल्यूएशन ऑफ आंसर फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द, ठीक है, एसएससीई एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। पहली चीज, रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन। पहली बात, सारी रिक्वेस्ट ऑनलाइन होंगी, कोई ऑफलाइन नहीं होगी। नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल्ड डेट एंड टाइम एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि ऑफलाइन मोड में ना चिट्ठी लिखना है, ना कुछ करना है, ठीक है, ना कुछ कागज बना के यहाँ से लेके जाना है कि हाँ सीबीएसई बोर्ड चले गए, ठीक है, आरओ ऑफिस चले गए इलाहाबाद, कुछ नहीं ऐसा करना है, ठीक है, या जिसका भी जो भी रीजनल सेंटर पड़ता होगा, ठीक है। तो ऑफलाइन मोड में कुछ भी एक्सेप्ट वो करेंगे, पहली बात वो बोलते हैं। फिर उसके बाद वो टाइमलाइन भी निकल गई, तो फिर भी आपका चांस गया, तो टाइमलाइन नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या बोलते हैं, द प्रोसेसिंग चार्ज कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन ओनली। ये जो फीस है वो खाली ऑनलाइन होगा, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से। प्रोसेसिंग चार्ज शेल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू पोस्टल ऑर्डर, डीडी, मनी ऑर्डर, चेक, कैश, कुछ नहीं, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो श्योर कर लीजिए कैसे करना है। इनकम्प्लीट ऑफलाइन विदाउट फी एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, सीधी सी बात, ठीक। ओनली सिंगल एप्लीकेशन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप, सुनिएगा बहुत ध्यान से, पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन, केवल एक एप्लीकेशन, यही बात मैं बोला था, 10 एप्लीकेशन नहीं लिखना है कि 10 चीजों के लिए 10 एप्लीकेशन है, एक ही एप्लीकेशन चलेगी पर कैंडिडेट हर एक स्टेप के लिए। ऐसा नहीं कि हर स्टेप के लिए जो है, ठीक है, 2-2, 3-3, 4-4 एप्लीकेशन आप डाल रहे हैं, वो एक ही एप्लीकेशन चलेगी शुरुआत से, ठीक है, ऑनलाइन। द कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस वेदर ही शी हैज टू अप्लाई फॉर वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट। वंस अप्लाइड, नो सेकंड अपॉर्चुनिटी विल बी अकॉर्डेड। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ना, ठीक। फिर बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कंसिक्वेंस ड्यू टू रिवीजन ऑफ मार्क्स
और डिले इन द प्रोसेस फॉर रीजन बियॉन्ड कंट्रोल। ठीक, ये उसकी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कोई कंसिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, मार्क्स में टाइम लगता है रिवाइज होने में, ठीक, या डिले होती है प्रोसेस में, तो जो कि उनके कंट्रोल में है, तो उसके लिए उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा वो। फिर आगे क्या बात बोलता है, डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। ये बात समझ रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड, ये उस पे भी कार्रवाई करेंगे, इवन 1 मार्क्स का भी लोचा नहीं होने देंगे। ठीक, इन केसेस वेयर देयर इज अ चेंज इन मार्क्स बोथ इंक्रीज और डिक्रीज, such candidate shall have to surrender the mark sheet cum certificate which is in their possession। यानी कि जो आपको मार्कशीट मिल गई है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, वो आपको वापस बोर्ड को करना होगा, वो स्कूल अथॉरिटी को आप जाकर के वापस कर देंगे। अगर आपको हैंडओवर कर दिया गया है तो आपको सरेंडर करना होगा। ठीक है, वापस करना होगा, मतलब ताकि आपको दूसरी मार्कशीट और सर्टिफिकेट देंगे वो। ठीक है, दे शैल बी इश्यूड अ न्यू मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, ये बात ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, अब आगे बात यहां से शुरुआत होती है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स वाली बात। फटाफट इसको बताते, हालांकि बहुत फटाफट वाला काम नहीं है। ठीक है, आराम से समझिए। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में बोलता है शेड्यूल इज गिवन इन एनेक्सर फर्स्ट। एनेक्सर फर्स्ट मैंने आपको दिखाया अभी। प्रोसेसिंग चार्ज एज ₹500, 500 रुपए इसमें खर्च होना है। अब देखिए क्या करना है आपको। ठीक, आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द सेम लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट। आपका एक लॉगिन आईडी आप बनाएंगे। ठीक है, मतलब जब पोर्टल खुलेगा उस पोर्टल पे आप साइन अप करेंगे, अपनी डिटेल्स भरेंगे, सब कुछ भरेंगे, रोल नंबर वगैरह डालेंगे, ईच एंड एवरीथिंग सारी अपने, और पासवर्ड वगैरह बना के अपना लॉगिन आईडी बना लेंगे। ठीक, पासवर्ड वगैरह, फिर वो लॉगिन अकाउंट से ही, ठीक, आपका क्या होगा, सारा कम्युनिकेशन होगा और कोई विंडो नहीं है। ठीक, ना फोन करेंगे, ना आपको वो लोग मेल करेंगे, वो आपको मेल नहीं करेंगे। सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपको ही जाकर के उसी लॉगिन आईडी से देखना होगा। ठीक, फ्रॉम वेयर ही शी हैज अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन इन द फॉलोइंग मैनर। क्या मैनर क्या है? सबसे पहले द आउटकम ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड टू द लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट। यानी कि जो आपका लॉगिन अकाउंट है उसमें वो लोग अपलोड कर देंगे मार्क्स। ठीक, आपको बता देंगे कि इतने मार्क्स आपके कॉपी में दिख रहे हैं और ये आपके रिजल्ट में है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, ऑन द सीबीएसई वेबसाइट नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन विल बी सेंट इन दिस रिगार्ड, मतलब वो आपको ना चिट्ठी, ना फोन, ना आपको ईमेल, कुछ नहीं करेगा। फिर इन केस ऑफ चेंज इन मार्क्स, फर्स्ट कम्युनिकेशन दैट मार्क्स हैव बीन चेंज्ड, इंक्रीज या डिक्रीज इन मार्क्स विल बी प्रोवाइडेड या होस्टेड। तो ये सबसे पहली बात ये बताएंगे उसमें। ठीक, लॉगिन आप जब करके देखेंगे, जैसे आपने क्या किया, 16 से 20 मई तक कर लिया, 21 मई से आप चेक करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, उस दौरान ये 21 मई के बाद से आप लगातार चेक करना शुरू कर दिए, या आपको तुरंत आपको उसमें दिखाने लगेगा कि हाँ ये चीज हो गया। ठीक है, ओके। देयर आफ्टर क्या करना है, वंस द रिजल्ट इज रिकैलकुलेटेड, द एक्चुअल इंक्रीज और एक्चुअल डिक्रीज ऑफ मार्क्स विल आल्सो बी प्रोवाइडेड होस्टेड। वो उसी पे जब सब कुछ हो जाएगा, सारी प्रोसेस हो जाएगी, तब the application are advised to visit CBSE's website for the status of the verification। ठीक, request, बात समझ रहे हैं? The applicants are advised to visit CBSE's website for the status of the verification request। ठीक है, क्या स्टेटस है वो CBSE की वेबसाइट से पता चलता रहेगा कि हाँ ये, ठीक है, अपडेटेड हो गई हैं चीजें, तो आप लोग जाके चेक कर लें, ऐसा CBSE की वेबसाइट पे आएगा। ये मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओनली दोज कैंडिडेट्स, सुनिएगा ध्यान से, हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन, बहुत ध्यान सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया और सोचे कि मैं फोटोकॉपी डायरेक्ट देख लूं, या मुझे जो है सीधा क्वेश्चन में चेक करा लूं। केवल वही बच्चे बेटा जिन्होंने यहां पर वेरिफिकेशन मार्क्स का कराया, वही अगले स्टेप के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक इन दैट दो सब्जेक्ट। बात समझ गए? यानी आपको अगर नंबर अपने, ठीक है, चेक करवाने हैं, री एवेल्युएशन अल्टीमेटली कराना चाहते हैं, तो आपको हर हाल में वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स यानी 500 रुपए वाली प्रोसेस से जाना ही जाना है। फिर उसके बाद क्या बोलता है, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग ए फोटोकॉपी ऑफ द एवेल्युएटेड आंसर बुक। फिर क्या, कैसे करना है दूसरा स्टेप में, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स in the manner as prescribed above will be eligible to apply for obtaining photocopy of evaluated answer book। अब सुनिए, मान लेते हैं कि आपके जो इवेल्युएशन के कॉपी के जो वेरिफिकेशन आपने जब कराया मार्क्स का, वो सेम आता है, जो आपका रिजल्ट में वही नंबर है, तो ऐसा नहीं है कि फिर आपको आगे नहीं जाना है।
ठीक, वो तो पहली चीज होगी कि हाँ भाई मेरी कॉपी में इतना नंबर ही कॉपी में भी दिया गया है, इतना रिजल्ट में भी है। कॉपी के ऊपर ना दिया गया है, सिर्फ वो यही देखेगा कि कॉपी में ऊपर कितना दिया गया, अंदर जोड़ के देख लेगा कि कितना दिया गया है। वो काम वेरिफिकेशन वाले में होता है। अंदर कॉपी के नंबर मतलब जोड़ दिए टीचर ने, हाँ ये इतने 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 सम होके इतना गया, ठीक है, क्लियर। अब क्या बोलेगा, अब आपने जो है अप्लाई किया, ठीक, उसी लॉगिन अकाउंट से, ठीक, जब वो टाइम पीरियड आ गया आपका, ठीक, जिसमें मैंने बताया था कि 31 मई 1 जून को, ठीक, फिर आपने अप्लाई कर दिया, ठीक, फोटोकॉपी के लिए। प्रोसेसिंग चार्जेस विल बी ₹700 पर सब्जेक्ट फॉर क्लास 12, ठीक है, क्लियर हो गया। अब सुनिए क्या बोलता है, ठीक है, अब इसमें बैठिए। application submitted on behalf of candidate and also the incomplete application will be summarily, ठीक है, rejected and fees deposited shall be fortified without any future reference, ठीक है, क्लियर है, ठीक। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नहीं करनी है, सब कुछ प्रोसेस में करना है, कंप्लीट एप्लीकेशन, ऐसा नहीं कि खाली इनकम्प्लीट करके छोड़ देंगे, ठीक, सारी जानकारी भरनी है उसमें। Applicants will be provided a scanned copy of answer book in their login account after blocking all information related to, ठीक है, identification of the examiner, evaluator, any other official associated with the examination process। वो क्या करेगा, सिग्नेचर उसका, नेम, ईच एंड एवरीथिंग, वो अपना वो क्या करेगा, ठीक, वहां पे उसको ब्लर कर देगा, जो भी करके फिर स्कैन करके जो है फोटोकॉपी को स्कैन करके अपलोड करेगा। आप सिर्फ अपनी कॉपी में नंबर कहाँ दिए गए और कितने दिए गए हैं और आपने लिखा क्या था ये देख पाओगे, ये नहीं देख पाओगे हाँ किसने भाई चेक किया, ठीक है, वो सीबीएसई बोलता है मैं हटा दूंगा। इफ द कैंडिडेट डिजायर्स टू चैलेंज, अब काम की बात आ गई, अगर कैंडिडेट चाहता है चैलेंज करना मार्क्स को अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन, देन ही शी विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन एज पर द शेड्यूल फॉर री इवेल्युएशन ऑफ मार्क्स, ठीक है। अब वो यही कह रहा है कि अगर आप जो है किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हो तो फिर ठीक ये आपको इस शेड्यूल के मुताबिक करना है जो कि यहाँ पे लिखा गया था, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे एनेक्सर में है, ठीक है, 5 और 6 जून को आप अप्लाई करो, ठीक, 5 जून से ही शुरू हो जाओ, ठीक है, 5 जून को ही काम कर दो, 6 पे मत छोड़ना क्योंकि सर्वर बहुत बिजी रहेगा पक्का, ठीक है। फिर आगे देखो, फिर आगे देखो बेटा, री एवेल्युएशन ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक्स। अब बात आ गई बेटा ये कि आंसर शीट की री एवेल्युएशन की प्रोसेस क्या है। इन्होंने कहा ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर फोटोकॉपी, ठीक, evaluated answer books shall be eligible for application of re-evaluation or challenge the marks awarded to any question, ठीक। दूसरा, request for re-evaluation challenges shall be accepted only for the theory portion। बात को समझिएगा, only for the theory portion। इस बात का मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए नहीं है। इस बात का मतलब ये थ्योरी और न्यूमेरिकल या डायग्राम का चक्कर नहीं है, यहां पे नॉट फॉर प्रैक्टिकल, नॉट फॉर प्रैक्टिकल। आप बोले कि नहीं साहब हम आ रहे तो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में सर ने हमारे 29 नंबर दिए हैं, ठीक है, मतलब एग्जामिनर ने हमारे 30 में 30 होना चाहिए था, तो प्रैक्टिकल का वो नहीं जिम्मेदारी लेता, वो बोलता है खाली थ्योरी का, ठीक है। तीसरा चीज, द एप्लीकेंट विल हैव टू रिफर टू द marking scheme in the subject concerned which would be available on the website along with the question paper। thereafter candidates can submit an application for re-evaluation in the required question with reasoning, ठीक है। अब सुनिए ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसका कहने का ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो जिस आधार पे सीबीएसई ने कॉपी के अंदर चेकिंग करवाई है, सीबीएसई एक मार्किंग स्कीम बनाता है, मतलब आंसर बनाता है, वो आंसर्स की मार्किंग स्कीम सौंप देता है किसको, हर एक जहां पर इवेल्युएशन के सेंटर बनवाता है वहां पे हेड एग्जामिनर्स होते हैं, सेंटर सुपरिंटेंडेंट होते हैं, हेड एग्जामिनर है, ठीक है, और उसके बाद जो असिस्टेंट हेड एग्जामिनर वगैरह सब होते हैं और फिर इवेल्युएटर वगैरह सब, ठीक है, सब काम बटा होता है। तो वो लोग उसी तरीके से कॉपी चेक करते हैं चिपक के एकदम उस मार्किंग स्कीम से। तो जो मार्किंग स्कीम होती है वो वेबसाइट पे रहेगी और वो मार्किंग स्कीम से आपको बोल रहा है कि पहले आप अपना आंसर मार्किंग स्कीम से मिलाओ, पहली चीज बोल रहा है वो, पहले बोल रहा है मार्किंग स्कीम से पहले मिलाओ। अगर आपको मार्किंग स्कीम के साथ वही समस्या है तो भी आप चैलेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं जो मैंने मार्किंग स्कीम बना दी वही सत्य है, ठीक। आप रीजन देते हुए रीजनिंग के साथ में, अब आप कहोगे कि री-इवैल्यूएशन की रिक्वायर्ड क्वेश्चन में रीजनिंग हम कैसे देंगे सर, उसमें मैसेज के लिए स्पेस होगा, ठीक है, बाकायदा आप कुछ सॉल्यूशन उसका लिख करके या किसी बुक का रेफरेंस दे करके एनसीईआरटी का अपलोड करना चाहेंगे वो भी उसकी सुविधा मिलेगी, आप चिंता मत करें। नाउ
स्टेटस ऑफ री एवेल्युएशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, ठीक, फॉलोड बाय फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम द रीजनल ऑफिस। ठीक, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन भी करेंगे, यहां ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड, ठीक, 1 नंबर के भी इंटरटेन करेगा पूरा, ठीक है, घटाएगा चाहे बढ़ाएगा। रिजल्ट ऑफ द री-इवैल्यूएशन विल बी फाइनल एंड नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द री-इवैल्यूएशन वुड बी एंटरटेन्ड। री-इवैल्यूएशन के बाद फिर कोई अपील नहीं चलेगी। पर हिंदुस्तान है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक, कई लेवल पर लोग जाते हैं, लेकिन ये कहने बस से काम नहीं हो जाता है, लेकिन ये है कि आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, ये कंफर्म है। In the case of all the above 3 activities, first, second, third, the decision of the board on the marks awarded shall be final and binding on the candidates. Photocopy of answer book under RTI Act 2005 will be provided as per provision of RTI Act 2005. However, request for verification and or re-evaluation cannot be made under RTI Act and shall not be entertained. तो ये वेरिफिकेशन फोटोकॉपी आप आरटीआई एक्ट के तहत भी ले सकते हो, लेकिन वो कह रहा है कि वेरिफिकेशन एंड, ठीक है, जो, ठीक, ये आपका है री एवेल्युएशन, ये आरटीआई एक्ट के अंतर्गत एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आप अपनी फोटोकॉपी ले सकते हैं, ये बात ये बोल सकता है, ठीक है। तो ये था बच्चों ये पूरी जानकारी, और संयम, ठीक है, भारद्वाज, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, उनका ये, ठीक, सिग्नेचर है, देख सकते हैं आप। तो और आगे ये आपका एनेक्सर फर्स्ट है, इसको आप मेरे ख्याल से, तो इसको आप एक काम करो, ठीक है, इसकी सारी जानकारी आप जो है यहाँ पे मैं क्यूआर कोड दे रहा हूँ, आपके पास आ जाएगा सब, ठीक है। क्या जबरदस्त चीज है, क्यूआर कोड आ जाएगा तो आपके पास, इसको स्कैन मारिएगा, अपनी सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है, ठीक है बेटा। तो ये है, ठीक, आपके लिए सारी चीज यहाँ पर उपलब्ध कर दी है हमने। तो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको स्कैन मार लीजिएगा, तो आपके पास सारा का सारा जो मैसेज है वो सारा का सारा आ जाएगा, जो कुछ भी सर्कुलर है वो सब आ जाएगा, और बाकी थंबनेल वगैरह भी आ जाएगा, रिजल्ट भी आएगा। तो एक बार फिर से जो है, ठीक है, आप सबको ढेर सारी बधाइयां, और जो पीछे रह गए हैं वो मेहनत करें। एक सूचना बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो मैं उसके लिए अलग वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन इसमें भी बता दूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं कि आपको एक खास बात बताना चाहूंगा कि जो पहली बात तो मैंने एक वादा किया था कि कंपार्ट नहीं आएगी, ठीक है, ये मैंने वादा किया था, लेकिन देखा भी होगा आपने कि जितने बच्चों ने पढ़ा होगा यहां से, वो बच्चे देखिए क्या मार्क्स पाए, वो कहने की जरूरत नहीं, सब बता रहे मार्क्स, ठीक है। और मैं सबसे बड़ी एक बात बताता हूं, देखिए ये कॉन्फिडेंस किसको बोलते हैं। जैसे आशुतोष ने एक बात बोली मुझे, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी आई एम हैविंग द, ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग, ठीक, या यूं कहें कि उसने मुझे रिकॉर्ड करके एक चीज भेजी थी, देखिए अभी आपको मैं सुनाता हूं, ठीक है, आप सुनिएगा उस बात को। उसने मुझे कहा था एग्जामिनेशन के दिन ही उस बच्चे ने कि सर आपके जैसा मार्क्स काटने वाला भी अगर टीचर होगा ना, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि मैं बहुत, ठीक है, स्ट्रिक्टली कॉपी करेक्शन करता हूं, तो उसने कहा कि आपके जैसा मार्क्स काटने वाला टीचर होगा ना, तो भी जो है मेरे 91 92 में से कहीं नहीं गए मार्क्स, और उसके 92 आए। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, देखिए इस बच्चे की बात सुनिएगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि नहीं बच्चे कितने कॉन्फिडेंट होते हैं यार, ठीक है। तो आशुतोष का मैसेज है मेरे पास, मैं भी आपको सुनाता हूं। और दूसरी चीज भी कुछ उसने बोली थी, दैट वाज आल्सो वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं बोलूं मेरे लिए पर्सनली, तो हालांकि बच्चों का ये प्यार है। अब देखिए सुनाता हूं आपको, मैं आपको सुनाता हूं, देखिएगा ये बच्चा क्या कह रहा है, देखिएगा। पहली बात तो ये मैसेज उस बच्चे का था, एकदम डिट्टो, देखिए सुनिए। अरे सर आप सच में केमिस्ट्री के फादर है, 53 मार्क्स का डायरेक्ट आपके श्योर शॉट में से फंस गया था, एकदम डिट्टो। श्योर शॉट जो क्वेश्चन हमने बनाया था उसमें से 53 मार्क्स का पूरा आ गया था एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन पेपर 53 मार्क्स का श्योर शॉट क्वेश्चन में से आया था। सीबीएसई के बोर्ड के केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में 70 में से 53 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली श्योर शॉट क्वेश्चन है, ऐसा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक, श्योर शॉट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो ये है पावर एलिमेंट एड्यूटेक की, ठीक है, और यहाँ पर बिल्कुल जुड़ करके बच्चों के साथ में काम किया जाता है। अब दूसरा मैसेज सुनिएगा, इनका दूसरा मैसेज आप सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगा, ये सुनिएगा ध्यान से। सर अगर आप जैसा नंबर काटने वाला टीचर मिलेगा तब भी 92 91 तो मिल ही जाएगा। ये आप देख सकते हैं। तो ये बच्चों का ये अपना कॉन्फिडेंस है, ठीक है, और ठीक है इनका प्यार है, ठीक है, ये सब कुछ। तो देखिए यही मैं कहता हूं कि देखिए इन्होंने कहा कि 90 पर 92 आएगा, और ये उनका इतना आया है,
तो दिस इज सो कॉल्ड द कॉन्फिडेंस। हर्षिता की बात बोले तो हर्षिता ने यही कहा था कि सर मुझे पता था कि 1 नंबर मेरा कहीं ना कहीं कटना है, ठीक है, एक एक जगह पे मेरा मतलब जो है थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती हुआ, हल्का सा मुझे पता है, और वो एग्जैक्टली उतने ही उसके आया 67, ठीक है। इसके अलावा ठीक है और भी बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, जैसे कि जो है आदित्य के मार्क्स अच्छे आए, विनायक के आए, उनके फोटो मेरे पास नहीं आए उनके, ठीक है, और उनके रिजल्ट पूरी तरीके से, लेकिन उन्होंने रिजल्ट बताया, सॉरी रोल नंबर बताया, लेकिन फोटो नहीं भेजा, इसलिए मैं उनकी फोटो यहाँ पे नहीं लगा पाया हूँ। इसके अलावा जो है ठीक है हर्ष इज डूइंग प्रिपरेशन फॉर नीट, और इस समय प्रेजेंटली वो कोटा में है बच्चा, ठीक है, गया हुआ है कोटा, और उसने भी जो है सबसे पहले रिजल्ट भेजा और उसने भी अपना रिजल्ट बताया और उसके भी अच्छे नंबर आए हैं। सबसे अच्छी बात उस बच्चे के 98 बायोलॉजी में आए हैं, ठीक है। तो और उसके अलावा जो है 88 उसके भी केमिस्ट्री में रहे। उसने कहा कि मेरा थोड़ा सा केमिस्ट्री सर गड़बड़ हो गया, जब सोचिए केमिस्ट्री बोलते हैं गड़बड़ हो गया इसको बच्चे बोलते हैं हमारे। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि आप लोगों को सबको एक बात बता दूं कि जिनकी कंपार्ट आई है केमिस्ट्री में, सुन लीजिए बहुत ध्यान से, जिनकी कंपार्ट आई है केमिस्ट्री में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सुविधा दे रहे कि ठीक है मैं आपके लिए एक क्लास जो है शुरू कर रहा हूं लाइव, ठीक है, डेली उसका जो है क्लास का जो टाइमिंग है वो शेड्यूल में बना करके आपको दे दूंगा, और जितना मैं पढ़ाऊंगा चीजें कंपार्टमेंट के एग्जाम के लिए केमिस्ट्री के लिए, ये मेरी गारंटी है 70 में से 50 प्लस आप स्कोर करोगे। कंपार्ट वाले बच्चों को मैं बोल रहा हूं 50 प्लस आप कंपार्ट में स्कोर कर जाओगे। कंपार्ट जिनकी लगी यानी 23 नंबर नहीं पा पाए थे वो 50 प्लस करेंगे, ये मैं बोल रहा हूं। अगर मैं नहीं कर पाया तो फिर मैं इस चैनल से बोल रहा हूं कि फिर मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, ये मैं बोल रहा हूं, ये दावे के साथ कहता हूं 50 प्लस करेंगे। टेस्ट मेरे अकॉर्डिंग देना होगा आपको, ठीक है, और लगना होगा मेरे अकॉर्डिंग, आप डेली क्लास में रहोगे, फुल टाइम रहोगे, ठीक है, और उसके बाद में 50 प्लस आप केमिस्ट्री में स्कोर करोगे, मेरी गारंटी है। ठीक, कुछ बच्चा कोई इंप्रूवमेंट के लिए करना चाहता होगा तो इंप्रूवमेंट के लिए जो सीबीएसई देगा, प्रोसीजर देगा, वो भी मैं आपको प्रोविजन पूरा बताऊंगा। कंपार्ट का डेट आने दीजिए, वो सारी चीजें बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो कंपार्ट वाले बच्चे चिंता ना करें, केमिस्ट्री कंपार्ट वाले जितने भी बच्चे हैं, ये मैसेज बेटा वायरल कर दीजिएगा जो भी बच्चा देख रहा हो, ठीक है। कल से ही क्लास शुरू कर रहा हूं, ठीक है, तो कल से केमिस्ट्री क्लास शुरू हो जाएगी, क्योंकि देखिए कंपार्टमेंट वाले बच्चों को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना आई नो वेरी वेल, ठीक है। तो वो मुझसे बेटर नहीं कोई जानता, मतलब मैं मेरे से बेटर नहीं जानता, मतलब कि टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, मुझसे बेटर नहीं कोई जानता कि नहीं कि क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो वो मैं खुद ही जानता हूँ कि हाँ ये पढ़ाना है, क्योंकि बच्चा बोलेगा नहीं सर मेरे को ये पढ़ा दो, तो उससे बेटर मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। चैप्टर में सब कवर कर दूंगा, टॉपिक सारे कवर कर दूंगा जो आएंगे एग्जाम में, ठीक है। लाइक जैसे उस बच्चे ने बोला कि शॉर्ट क्वेश्चन में 53 मार्क्स का आया था, तो ऐसे ही मैं आपको देने वाला हूँ कुछ चीजें, ठीक है, ठीक है। तो बेटा चिंता ना करिए, जो भी बच्चे थे एग्जामिनेशन में अपीयर हुए, एक बार फिर से उनको ढेर सारी बधाइयां, और हर्षिता को, प्रतीक को, ठीक है, श्रिया को, खुशी, मोहम्मद किशन, आशुतोष, आशीष, और वो सारे बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं, जो पास हुए हैं और जो नहीं भी पास हुए कंपार्ट लगी, उन सबको ढेर सारी एक बार बधाइयां, और खूब सारी मेहनत करिए। जिनकी कंपार्ट लगी है अगली बार जो आ रहा है एग्जामिनेशन उसमें उसको फोड़ना है। नीट के लिए, जेई के लिए तैयारी कराना शुरू कर रहे हैं, और आईसीएससी 10th के लिए और सीबीएसई 10th के लिए प्री फाउंडेशन फॉर नीट एंड जेई, इसका एक बैच शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब जो 10th वाले बच्चे हैं वो 10th की क्लास तो करेंगे ही करेंगे, उनके लिए प्री फाउंडेशन का बैच अलग से लगाने जा रहे हैं। वो थोड़ी सी चीजें जो है मैं चाहता हूं कि चैनल सब अलग अलग कर देना, लेकिन अभी मेरा सब्सक्राइबर काउंट बहुत लो है, तो वो थोड़ा सा जो चीजें हैं, ठीक है, सबसे पहले तो हमको ठीक है ये देखना है कि जो सब्सक्राइबर काउंट है वो हमारा अगर आने वाले समय में जब बढ़ जाएगा तो फिर हम चैनल सभी अलग कर देंगे। तो फिर हम चैनल अलग करने का मतलब कि जेई के लिए अलग, नीट के लिए अलग कर देंगे, ठीक है, बोर्ड्स के लिए अलग कर देंगे, 10th के लिए अलग कर देंगे, सब चैनल अलग अलग होंगे। मटेरियल आपको अपना वाला अपने चैनल पे मिलेगा, लेकिन साथ साथ में आप जानते ही हो कि ऐप अवेलेबल है, ऐप पे सारी चीजें हैं ही हैं बेटा, ठीक है। तो वो ऐप पे हम देते जाएंगे सारी चीजें अकॉर्डिंगली योर क्लास, योर कोर्स एंड ऑल, ठीक है। तो चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, ठीक है, टेंशन छोड़ दीजिए, जो आपने किया था उसी का परिणाम मिला है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आगे मेहनत करेंगे, अच्छा करेंगे यार, ठीक है। चलिए, और उम्मीद एक बहुत बड़ी बात होती है, और मुझे तो 20 बार उम्मीद जगती है एक ही घंटे में 20 बार मुझे उम्मीद जगती है,
और वो उम्मीद ये जगती है, मैं देखता हूँ मेरा कई बार सब्सक्राइबर काउंट में देखता हूँ यूट्यूब स्टूडियो में एक घटा एक बढ़ गया, तो वो मतलब चलता रहता है। तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो है, ठीक। 1000 में वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो 1+ हो जाने में मिलता है। और ईच एंड एवरी सब्सक्राइबर मैटर्स फॉर अस, ठीक है। क्यों? ये इसलिए नहीं, वो मतलब ये होता है कि नहीं यार कि हम कुछ कर रहे हैं, मतलब हमारे साथ कोई ना कोई जुड़ रहे हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड भी होते हैं कभी कभार, जब अच्छा करने के बावजूद भी लोग छोड़ के जाते हैं चैनल को, तो नहीं अच्छा लगता है, ठीक है। तो वही मैं कहना चाहूंगा, एक मैसेज देना चाहूंगा कि बच्चे इस चैनल पे यकीन करें, पढ़ें, बहुत कुछ है। और मैं सच बताऊं तो मैं अभी बहुत सारी मानसिक रूप से जो उलझने आती हैं इंसान के दिमाग में, ठीक है, जिंदगी में उसके, ठीक है, जो उलझने आती है ना उसके जीवन में रिगार्डिंग उसका करियर, बहुत कुछ, उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उन सब में मैं थोड़ा सा ठीक हूँ परेशान अभी। ऐसा फिर मैं बोल रहा हूँ, चैनल पे बोल रहा हूँ, फाइनेंशियली बहुत मैं मतलब जो है उस दौर से गुजर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा टेंशन में हूँ, लेकिन मैं उससे बाहर आऊंगा, ठीक है। आधी रोटी खानी पड़े खाएंगे, काम चलाएंगे, लेकिन आपको पूरा देंगे, समय देंगे, आपको वक्त पूरा देंगे, आपके लिए कुछ करेंगे, ठीक है। और बस चाहता हूं कि ईमानदारी से करूं जो भी काम करूं। तो फिर मैं वही बोलूंगा कि थोड़ी उलझने हैं दिमाग में, जिस वजह से मैं आज तक 12 दिसंबर से लेके आज तक अपना 100% नहीं दे पाया हूं, मुश्किल से 50% भी अपना दे पाया हूंगा। तो वो मैं कोशिश कर रहा हूं यार कि मैं इस मतलब इन सब चीजों से थोड़ा सा मतलब बाहर आऊं, और वो कोशिश कर रहा क्या रहा हूं मैं, आ रहा हूं बहुत तेजी से और बहुत स्ट्रांगली आ रहा हूं। आई नो वेरी वेल कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं। वो मेरे पास जो बच्चे कभी ऑफलाइन पढ़े वो जानते हैं कि मेरी शक्ति क्या है, मेरी कमजोरी क्या है, ईच एंड एवरीथिंग दे नो वेरी वेल। तो हमारे बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं और बहुत बड़ा कुछ करने आ रहे हैं, ये मैं आज बोल रहा हूँ, ठीक है। कुछ लोग आंक रहे हैं कमजोर, उनकी नजरों में कमजोर हो सकता हूं, लेकिन सच में मैं जानता हूं कि मैं क्या हूं। तो ये एरोगेंसी नहीं है, ये कोई अहंकार नहीं है। कुछ लोग आंक जरूर रहे हैं, उनकी नजरों में लग रहा है कि नहीं, हो सकता है कि इनके अंदर कुछ कमी है, ठीक है। तो मैं उस रेस में मतलब मेरे पे दांव जो है जो खेला गया है, जैसे कहते हैं ना कि तो वो जो मुझ पे दांव खेला गया है, कहने का मतलब उसमें मैं साबित करूंगा अपने आप को। तो खेला गया का मतलब ये है कि मैं इस फील्ड में आया हूँ यूट्यूब पे, तो ठीक है, यूट्यूब मेरे पर दांव खेल रहा है कि हाँ ठीक है, क्या कुछ जो है ये करते हैं देखते हैं। तो इंप्रेशंस जितने जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली ही मुझे व्यूज मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ही लोगों तक मेरी रीचिंग होगी। तो मैं थोड़ा सा वही है कि ठीक है, जितना मेरे को यूट्यूब दांव मार रहा है मेरे ऊपर कि ठीक है 1000 इंप्रेशन भेज रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग ही मुझे व्यूज मिलेगा ना, उतने बच्चे न जानेंगे, तो ठीक है, दैट इज ओके। एक दिन ऐसा आएगा कि यूट्यूब खुद जो है वो रियलाइज करेगा कि नहीं, कि ये बंदा वो है यार केमिस्ट्री के लिए जिसको जो है इसके लाखों में जो है इंप्रेशन डाल देने चाहिए। तो यूट्यूब को भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जितना उसने मुझे मौका दिया, मैं भी चेक कर रहा था, मिलियंस में उसने इंप्रेशन दिए। तो इसका मतलब नेगेटिविटी नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिविटी है, ठीक है। तो वो हम करके दिखाएंगे, ठीक है। देश की सेवा करनी है, देश के काम आना है, ठीक है। ये पैसा काम नहीं आएगा, ठीक, आपके द्वारा की गई सेवा जो है वो काम में आएगी, ठीक है। जहां जरूरत पड़ेगी हमें, हम बहुत कमजोर होंगे कहीं फाइनेंशियली, तो हम उस कंडीशन में जो है बोलेंगे, खुल के बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जितनी जरूरत होगी उतने के लिए हम अवश्य बात बोलेंगे, आपसे बोलेंगे। आप बच्चे हैं, ठीक है, आप अपने माता पिता से ही, ठीक है, जो भी कहते हैं बातें शेयर करते हैं ना, तो हम भी जो है हमारे लिए आप हमारे बच्चों जैसे, तो हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे किसी भी चीज को, ऐसा और कुछ नहीं है। कुछ कमाई करने का इरादा कभी था नहीं, ना कभी है, ना कभी रहेगा, ठीक है। और इंसान अपने जीवन में अगर एक चीज से जुड़ा रहे और वो है जमीन से जुड़ा रहे और सिद्धांतों पे चले, तो शायद उसको जो है 2 वक्त की रोटी और सर छुपाने के लिए जो है जो छत चाहिए वो उसकी कोई छीन नहीं सकता है। ये मेरा पूर्ण विश्वास है और ये 100% मिलेगा जरूर आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं क्लास में अब आगे फिर, ठीक है। तो आईसीएससी के बच्चे 10th वाले, 11th 12th के जो रेगुलर बच्चे, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज ये है कि क्लासेस आपकी बेटा रेगुलर चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा पैर से परेशान था, ठीक है, थोड़ी सी चीजें और भी कही थी, लेकिन मैं आई एम कमिंग आउट ऑफ दीज ऑल द थिंग्स वेरी स्ट्रांगली बिकॉज आई बिलीव ऑन मी, ठीक है, एंड आई बिलीव ऑन गॉड। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में बेटो, ठीक है। चलो आगे शेयर जरूर मार देना यार, चलो। हाँ, अरे वाह उत्कर्ष, कितना पे 85 आया है, वेरी गुड। अरे उत्कर्ष तो ठीक है, क्लास कर रहे थे ना, चाहे नहीं कर रहे थे चाहे कर रहे थे, ठीक है। आपको ढेर सारी बधाइयां उत्कर्ष, ठीक है, उत्कर्ष को भी ढेर सारी बधाइयां, ठीक है। और बताइए 85 देखिए उत्कर्ष का भी आया, सभी बच्चे बताते हैं अपने बारे में। यस यस, हाँ मैं समझ रहा हूँ उत्कर्ष 12 में,
यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। और भी बच्चे शेयर कर सकते हैं चैनल पे अपने बारे में, जिनके भी अच्छे मार्क्स आए हों, लाइव चैट में शेयर कर सकते हैं। यस, तो जिन्होंने थोड़ा सा अगर जो है मिस किया हो शेड्यूल, तो शेड्यूल यहाँ पे फिर से एक बार दिखा दूं मैं आपको। ये वाला है री एवेल्युएशन का शेड्यूल है, ठीक है। 16 मई से 20 मई इंपॉर्टेंट है बहुत डेट, ठीक। 16 मई से 20 मई, 16 मई से ही लग जाना है दोस्तों, ठीक है। और ठीक जो है यूट्यूब कहने जा रहा था यूट्यूब ही दिमाग में चलता है। तो सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना है और सीबीएसई वेबसाइट पे जाकर के ठीक अपनी आईडी बनानी है, ठीक है, अकाउंट बनाना है। वो सारी प्रोसेस मैं बता दूंगा, गाइड कर दूंगा कैसे, ठीक। फिर उसके बाद में 31 मई और 1 जून 2 दिन, ठीक, अप्लाई करना ऑनलाइन, ठीक, आंसर बुक के लिए 700 रुपये पर आंसर बुक। फिर अप्लाई करना ऑनलाइन 5 जून और 6 जून को फॉर री एवेल्युएशन, 100 रुपीज पर क्वेश्चन बेटा, ठीक है। तो होप्स हो कि बहुत अच्छा होगा यार, सब बहुत अच्छा होगा, सबने मेहनत किया है, क्यों नहीं जो है हमें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को, माता पिता को, सबको ढेर सारी बधाइयाँ, ठीक है। और फिर मिलते हैं, चलिए दोबारा, ठीक है, ओके, चलिए।